हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लोगों की महफिलों में आपकी बात क्यों होती है। पार्टियों में, महफिलों में, गेट टुगेदर में लोग जहां एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं वहां आपकी बात क्यों होती है, जिसके चलते मैंने ये रीडिंग पिकअप पाइल रीडिंग बनाई है। 3 पाइल बनाई है। स्क्रीन के ऊपर आपको 3 पाइल की फोटो मिल रही है। ये तीनों पाइल में से आपको कोई भी एक पाइल चूज करनी है। जो आपसे रेजोनेट होता है वही आपको लेना है। शायद आपसे कुछ रेजोनेट ना हो तो आप दूसरी या तीसरी पाइल देख लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस है, तो आप आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। और कुंडली को लेकर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप ले सकते हैं। आपके पास कुंडली है और उसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो उसको लेकर भी आप मुझसे क्वेश्चंस ले सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको पर्सनल रीडिंग बुकिंग करानी है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, तो वहां से आप अपनी फाइल देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल 1 चूज की है, तो चलिए देखते हैं कि लोगों की महफिलों में आपकी बात क्यों होती है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी एनर्जी देखते हैं। पाइल 1 की एनर्जी क्या है। वो एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आप आगे की रीडिंग देखिए, या फिर आप पाइल 2, पाइल 3 देखिए। पाइल 1 के लिए उनकी एनर्जी क्या है। ओके, द मैजिशियन, 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपकी यहाँ एनर्जी ये आई है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने बारे में पता है, जिसके चलते लोग आपके बारे में जो भी बातें करें, इससे आपको कहीं हद तक इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने आप में स्टेबल, काउंट डाउन पर्सन हो। अपने आप की पर्सनालिटी को लोगों के सामने किस तरीके से रखना है वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। और आप यहाँ नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझने की क्षमता रखते हो। यस, जिसकी वजह से आप अपने आप के लिए संकुचित मन नहीं रखते हो। आपकी सोच, आपकी विचारधारा बहुत ज़्यादा गहरी और बहुत ज़्यादा ही हाई है, जिसकी वजह से आपको अपने बारे में अच्छी जानकारी तो है ही है, लेकिन लोगों के बारे में भी आप अच्छी तरीके से जानकारी रखते हो, ये ज़रूर है। और मैजिशियन की एनर्जी में यहाँ है कि आपको सही गलत का बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही है, उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाता है। आपकी एनर्जी में ये है कि आप भीड़ भाड़ का हिस्सा ज़्यादातर नहीं बनने के बावजूद भी आपको बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी जानकारी है, उनके बारे में पता है। आपको भीड़ भाड़ में रहना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हो, लेकिन उसमें भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा खुश मिजाजी रखना भी जानते हो। और जो मैंने कहा कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यस, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी है कि लोग आखिर मेरे बारे में क्या बातचीत करते होंगे। जो ये क्यूरियोसिटी है, इसकी वजह से ही शायद आप ये पाइल देख रहे हो। यस, बाकी आपको बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा है कि लोग कैसे हैं, कौन है जो मेरे बारे में बातचीत कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता है और क्या सोच सकता है। सब कुछ आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी नॉलेज है। यस,
चलिए अब देखते हैं जिन्होंने ये पाइल 1 चूज की है, उनके लिए लोगों की महफिलों में उनकी बात क्यों होती है। पाइल 1 के लिए बताइए। ओके, ओके, Five of Wands, Demon, Five of Pentacles, Wisdom and Thinker. गुड, ओके। तो लोगों की महफिलों में आपके लिए जो बातें होती है, जैसा आपने अनुमान लगाया है उससे तो राइट ही है। यस, राइट ही है। तो लोगों की महफिलों में आपके लिए बातें होती है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ वो कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, यानी मैजिशियन। तो है यहाँ कि वो आपके बारे में बढ़ चढ़कर वाहवाही नहीं करते हैं, लेकिन आपके बारे में जो क्वालिटी है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जिनके साथ वो हरीफाई भी नहीं कर सकते हैं, लड़ भी नहीं सकते हैं और वो आपको मात भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपकी हाई पावर ही बहुत ज़्यादा है और उनको लगता है कि आपके अंदर स्किल्स बहुत अच्छी है, टैलेंट बहुत अच्छा है और आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से कर लेते हो, ऐसा उनको लगता है। तो आपकी क्वालिटी को लेकर बातचीत ज़रूर होती है। आप बहुत जल्दी झूठ पकड़ लेते हो, आप बहुत जल्दी गलतियाँ पकड़ लेते हो। आपके लिए बहुत आसान है किसी की चीज़ों में या किसी के कार्य में किसी भी तरह की कोई कमियां तुरंत से पकड़ लेना। यहाँ आप उनकी कमियां गिनवाते नहीं हो और सुनाते नहीं हो, लेकिन उनको सहज भाव से समझाते हो कि आप इस तरीके से इन चीज़ों को करोगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। आपने किया है वो भी सही है। तो आपका कहने का, बोलने का अंदाज भी वाकई में बहुत अच्छा होता है, जो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लोगों की महफिलों में आपकी क्वालिटी को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करना लोग पसंद करते हैं, प्रीफर करते हैं, क्योंकि सच में आपकी क्वालिटी के लोग दीवाने हैं। आपके अंदर जो जो स्किल है, टैलेंट है, उसको वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं और दूसरे लोगों के मुंह से सुनना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो पकड़ पाए कि आपके साथ किस तरीके से जुड़ने से उनको किस तरीके का फ़ायदा हो सकता है। तो लोग एक दूसरे के साथ आपके बारे में इस वजह से बातचीत करते हैं क्योंकि आपके बारे में, आपकी क्वालिटी के बारे में, आपकी स्किल के बारे में, आपके टैलेंट के बारे में और ज़्यादा उनको पता चले, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा आपके साथ उनको फ़ायदा हो सकता है। आपके साथ जुड़ने से वो और ज़्यादा इन्हेंस हो सकते हैं और ज़्यादा सफल हो सकते हैं। इस वजह से लोगों की महफिलों में आपकी बातें होना बहुत ही जायज़ बात है, बहुत ही नॉर्मल है, कॉमन है कि आपके बारे में बातचीत होनी ही होनी है। अब वो आपको लेकर जो बातचीत करते हैं वो ये भी है कि आप इमोशनल वाइज कहीं ना कहीं खोए हुए रहते हो या पर्सनल बातों को ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हो। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, किस टाइप की है, उसमें आप खुश हो या दुखी हो, उसके बारे में हमें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो लोग एक दूसरे के साथ इसको लेकर बातचीत करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बातचीत करने के बावजूद भी उनको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं पता चलती है, क्योंकि आपने किसी को कुछ बताया नहीं है, बहुत कुछ छुपाया है, ऐसा यह नज़र आता है। और यहाँ ये भी है कि आप बहुत ही सातिर पर्सन हो। यहाँ मैं चालाक कहूँगी आपको और सातिर पर्सन कहूँगी, जो किसी को भी पकड़ सकता है और बहुत सारे लोगों के सामने उसका पर्दाफाश कर सकता है। तो आपके अंदर ये स्किल है,
इस वजह से आपके साथ पंगा नहीं लिया जा सकता है, इस टाइप की बातें भी आपके लिए होती है। और इसका ये भी मतलब है कि जब आप पर्सनल बातें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भावनात्मक रूप से आप थोड़े हर्ट हो शायद, या फिर आप अपने लाइफ में कुछ कमी महसूस करते हो। इस तरीके से भी आपके लिए बातें होती है। और कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि आपको एक ही सिंबल से नवाजा नहीं जा सकता है कि आप ऐसे ही होंगे, नहीं। आपकी एनर्जी मून की तरह है। आप कभी चपड़ हो, कभी चालाक हो, कभी सहज हो, कभी समझ है, कभी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी क्वालिटी है, जो मैंने आपको आगे कहा। तो इसको लेकर तो आपके लिए बातें होनी ही होनी है, क्योंकि आप उसको निखारने में ज़्यादा यकीन रखते हो, क्योंकि आप उसको और ज़्यादा बढ़ाने में यकीन रखते हो, और वो लोग देख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आपके जीवन में मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, यानी चंद्रमा की एनर्जी को आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखना आपको आता है। आपने देखा होगा मून की एनर्जी को धीरे धीरे घटता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस एनर्जी को आप पूरी तरीके से बैलेंस करके चलते हो। तो शायद आपने अपने पास्ट में कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में इमोशनल वाइज दुख देखे हैं, या फिर कहीं किसी को खोया है, जिसकी वजह से आप इस एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस कर जाते हो। इस तरीके से भी आपके लिए बातें होती है। और यहाँ है कि पास्ट में शायद आपकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से अभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखते हो। बहुत सारे लोगों के साथ भी बहुत आसानी से जुड़ने का भाव आपका बहुत आसान होता है, निखालस होता है, वो ऐसे ही नहीं आता है। इस तरीके की परिस्थितियाँ जिसमें बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफें है, वो कहीं ना कहीं आपने देखी है। पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा तंगी देखी है, तभी कोई इंसान इतना ज़्यादा चमकता है, तभी कोई इंसान इतना ज़्यादा बेटर रहता है और इतना ज़्यादा स्टेबल होता है। विजडम की एनर्जी के बारे में तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किसी इंसान को बहुत अच्छी जानकारी है, नॉलेज है, ज्ञान है, और अच्छी स्किल है, टैलेंट है, तभी उसके बारे में बातें होगी। तो वो आपके अंदर है, इस वजह से ही आपके लिए बातें होती है। और थिंकर की एनर्जी कहीं ना कहीं ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, सोच समझ कर काम लेते हो। और इसके लिए एक बात ये है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है या ओवर थिंकिंग करता है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पास्ट में मात खाई है, या उन्होंने बहुत ज़्यादा पछड़ाहट महसूस की है, बहुत ज़्यादा हार महसूस की है। तभी कोई इंसान फूक फूक कर कदम रखता है। तो आपके बारे में लोगों अच्छी बातें कर रहे हैं, लोगों की महफिलों में आपके लिए, आपके टैलेंट के बारे में, आपकी स्किल के बारे में, आप कौन सी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आपके गुण के बारे में, आपके होशियारी के बारे में, कि कितने आप होशियार हो और कितने आप दिलदार इंसान भी हो, और कहीं ना कहीं आप बुद्धि से भरे हुए इंसान हो, और आपको सही और गलत की बहुत अच्छी क्लैरिटी है। इस तरीके से आपके लिए बातें होती है। दिस इज योर रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने ये पाइल टू चूज की है, तो चलिए देखते हैं कि लोगों की महफिल में आपकी बात क्यों होती है। जिसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी देखेंगे, वो आपसे रेजोनेट होती है, तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। पाइल 2 के लिए उनकी एनर्जी क्या है। ओके, रीबर्थ, द हाई प्रेस्टेस, किंग ऑफ कप। ओके, तो तीनों ही मेजर अरकाना है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी एनर्जी
में स्टेबिलिटी के साथ साथ सहनशीलता बहुत है। यस, बहुत ज़्यादा सहनशील इंसान हूँ। बहुत कम बोलते होंगे। ये जिनकी भी पायल है, उन्होंने बचपन से इतने ज़्यादा बदलाव अपनी लाइफ में देखे हैं कि अब शांत हो चुके हो। और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नोक झोंक नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा चटपटन नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो, अपने में रहना पसंद करते हो। जहाँ बोलना है तभी बोलते हो, वरना बिल्कुल नहीं बोलते हो। तो आपके स्वभाव में एक ऐसा बदलाव आ चुका है कि अब आप कम बोलना ज़्यादा पसंद करते हो। अब ये बदलाव से आया है। बचपन से जिनका नेचर बहुत ही कम बोलने का है, ये उसकी पायल नहीं है। यहाँ मैं इस तरीके से कह रही हूँ कि आपने बचपन में इस तरीके का बदलाव जीवन में देखा, जिसमें आपने बहुत कुछ खोया और बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, परेशानियों, तकलीफ़ों के साथ आप आगे बढ़े, जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा बदल गए कि आपने अब सोच समझकर बोलना और जितना हो सके चुपचाप रहना पसंद किया है। और आपके लिए सच क्या है, झूठ क्या है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सही क्या है, गलत क्या है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसको आप बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखते हो। जो लोग झूठ बोलते हैं वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो धोखा देते हैं, ऐसे लोग आपको पसंद नहीं है। जो चीटिंग करते हैं और दूसरों के साथ छल कपट करते हैं और लोगों के बारे में गलत बोलते हैं और दूसरों को हर्ट करते हैं, पीड़ा देते हैं, जलनखोर लोग, मतलब बुरे लोगों से आप जितना हो सके दूर रहना पसंद करते हो। अब तो आप बहुत ज़्यादा काम, स्थिर, शांत हो चुके हो। यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी तो आप जितना हो सके कम बोलना ही ज़्यादा पसंद करते हो। और तीनों ही मेजर अरकाना है। इसका मतलब ये होता है कि आप अभी एक अच्छी पोजीशन के मालिक हो। आपके पास अभी कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा हाई एक लेवल का एक पोजीशन है, एक पद है, जिसको आप अच्छी तरीके से संभाल रहे हो। आपका अनुभव का लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आपने अच्छे बुरे वक्त का सही तरीके से अंदाज़ा भी लगाया है और सही और अच्छे वक्त को बहुत नज़दीकी से देखा है। अंदाज़ा इस वजह से लगाया है क्योंकि अब आपको इसका अच्छी तरीके से देखने का नज़रिया आ चुका है। यस, तो ये जिस किसी की भी पायल है उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा गहराई से हर एक चीज़ को लेने वाले पर्सन हो और आपको झूठ से काफ़ी ज़्यादा नफरत है। यस, ये जिस किसी की भी पायल है। अब देखते हैं कि पायल 2 के लिए लोगों की महफिलों में आपकी बात क्यों होती है। ओके, किंग ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। जो मैंने कहा फॉरगिवनेस, प्रोक्रिएट, बहुत बढ़िया एनर्जी आपकी, तो बहुत बढ़िया। जो मैंने कहा वही आया है कि आपके जीवन के उतार चढ़ाव ने आपको बहुत ज़्यादा बदल दिया है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही बदल दिया है। आप बहुत ज़्यादा सक्षम हो चुके हो। लोगों की महफिलों में आपके लिए जो बातें होती है वो ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो अपने आप में, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए,
अपने लोगों के साथ विश्वास और अंडरस्टैंडिंग बिठाने में आपका कोई जवाब नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा अपने लोगों के लिए लॉयल पर्सन हो। आप अपनी पोजीशन को भी बहुत अच्छी तरीके से संभालना जानते हो और अपने परिवार को भी अच्छी तरीके से समझना जानते हो। आपके अंदर की बहुत सारी खूबियाँ आपको एक बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ही साहसी इंसान दिखाती है। आपके बारे में ये भी बोला जाता है कि आपके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी शख्सियत ऐसी है जिसमें कोई आपसे बच नहीं सकता है। आपको हराना नामुमकिन है। आपके साथ हम चालाकी नहीं कर सकते हैं। आपकी शख्सियत लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा सख्त है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। आपने लोगों का दिल जीत लिया है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करते हो, उनके साथ खड़े रहते हो। बुरे वक्त में मदद करना कोई आपसे सीखे, इस तरीके से लोग देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा लोगों को मदद करते हो, ऐसा उनको लगता है। यहाँ आप इतने ज़्यादा काबिल और सक्षम इंसान हो कि आपके नीचे काम करने वाले लोगों को आप अच्छी तरीके से समझते हो, उनकी मदद करते हो, उनके साथ दिल से जुड़ते हो, उनको अपनापन दिखाते हो और उनके साथ अपनी एक स्थिरता रखना जानते हो। आपके अंदर बहुत ही सुलझी हुई समझ है, बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हो। और आपके बारे में जो लोग बातें करते हैं महफिल में, वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप अकेले क्यों रहते हो, ये उनके मन में सवाल ज़रूर आता है। क्योंकि जो इंसान इतना ज़्यादा माइंड से तेज़ है, दिमाग से इतना ज़्यादा होशियार है, इतना ज़्यादा पर्सनालिटी में सक्षम है, जो इतना ज़्यादा अपनापन दिखाता है, जो लोगों को समझने की क्षमता रखता है, जो अपने जीवन के दुखों को छुपाना भी अच्छी तरीके से जानता है, वो अकेला क्यों रहता है। आपके पास पूरी फैमिली होने के बावजूद भी आप अपने आप के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हो और अपनी ताकत, अपनी पावर में रहना ज़्यादा पसंद करते हो और आपके हिसाब से ही सब कुछ होता है, ये भी उनको लगता है। ये बात आपने उनको नहीं बताई है, लेकिन आप जो आपके नीचे काम करने वाले जो भी लोग हैं, उनके साथ एक अपनापन दिखाते हो, तब आपके बारे में उनको बहुत ज़्यादा जानकारी पता चलती है, जिसके चलते लोग महफिलों में आपके लिए बातें ज़रूर करते हैं कि ये इंसान समझ से परे है। यस, आपके बारे में वो कितना भी समझ ले, जान ले, फिर भी उनको आप इतना ज़्यादा समझ नहीं आते हो, क्योंकि आप जिस तरीके से बर्ताव करते हो, जिस तरीके से रहते हो, उनको लगता है कि आप काफ़ी मजबूत हो और आपके लिए सिर्फ एक ही बात से आपको तुलना नहीं की जा सकती है या एक ही क्वालिटी से आपके बारे में कहा नहीं जा सकता है। आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, यूनिक हो। आपके बारे में हर तरीके से बातचीत करने के बावजूद भी कुछ कमी रह जाती है, ऐसा उनको लगता है। आप फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ ये दिखाती है कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो या उनको बहुत गहराई से समझते हो, उनके साथ खड़े रहते हो। लोग आपके बारे में बुराई नहीं करते हैं, ये बात यहाँ पूरी तरीके से नज़र आ रही है। ये जिस किसी की भी पाइल है, उनके लिए मैं सिर्फ यहाँ यही कहूँगी कि आपके जीवन में आप ही सब कुछ हो। आपके आसपास के लोगों को आप कितने भी उनके लिए कुछ भी कर लो, फिर भी आप अपने आप को जितना सख्त, कठोर और जितना हो सके पावर में रहना पसंद करते हो। इस वजह से
आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो आपके लिए कुछ नहीं है। उनके होने या ना होने से आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से लोग आपको देखते हैं और बातें करते हैं। आपके लिए ये बातें होती है कि आपने पास्ट में एक अलग लाइफ जी है और अभी जो आप लाइफ जी रहे हो वो पूरी तरीके से अलग है, डिफरेंट है। इस वजह से आपके लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि आप कहाँ से आए हो, आप कैसे हो, अंदर से आप क्या महसूस करते हो। आपकी जो छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए वो लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है। आपके बारे में जो एक छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए वो नहीं पता है। हाँ, इसके लिए मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा रहस्यमय पर्सन हो, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो। आपके बारे में कितना भी कुछ जान ले वो कम ही है, ऐसा नज़र आता है। यहाँ ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं सिर्फ यहाँ यही कहूँगी कि लोगों की महफिलों में आपके लिए जो बातें होती है वो जो आप ऊपरी तौर पर जिस तरीके से दिखा रहे हो उतनी ही बातें होती है। आपकी गहराई में क्या छुपा हुआ है वो कोई भी लोग नहीं जानते हैं। इस वजह से उसके लिए वो कितनी ही बातें कर लेंगे और कितना ही अंदाज़ा लगा लेंगे, ये ज़रूर है। तो यहाँ यही है कि जितना आप दिखाते हो, शो ऑफ करते हो, अपनी पर्सनालिटी में रखते हो, उतना ही लोगों को पता है। यस, जिसके चलते लोगों की महफिलों में आपके लिए जो भी बातें होती है वो सिर्फ नॉर्मली आपकी जिस तरीके से लोगों के साथ एक बातचीत है वही सब कुछ होता है, बाकी इससे ज़्यादा वो नहीं जान पाते हैं। इस वजह से यहाँ भी सिक्रेटिव एनर्जी बनी हुई है और यहाँ भी सिक्रेटिव एनर्जी बनी हुई है कि वो लोग नहीं जान पाएंगे कभी भी। तो आपने अपने जीवन में क्या दुख सहा है, क्या तकलीफें देखी है, कैसा जीवन आपका रहा, उसके बारे में कुछ भी जानकारी उनको नहीं है। जितना पता है उतनी ही बातें हो रही है और यहाँ बुराई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल को लेकर पूरी तरीके से बातचीत हो रही है, ये ज़रूर है। पहली पाइल में उनकी क्वालिटी को लेकर ज़्यादा आया था, यहाँ आपकी लाइफस्टाइल जो भी है उसको लेकर ज़्यादा बातचीत होती है। तो दिस इज योर रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने ये पाइल 3 चूज की है तो चलिए देखते हैं लोगों की महफिलों में आपके लिए क्या बातें होती है, जिसके चलते फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी देखते हैं। पाइल 3 की एनर्जी क्या है। ओके, द सन, द एम्परर, डेविल। अमेजिंग। तो यहाँ तो तीनों ही मेजर अरकाना आ गए हैं, जिसके चलते आपके लिए मैं यहाँ स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि आपके लिए अच्छी और बुरी बातें दोनों होती है, लेकिन उसमें भी लोग आपके लिए जितना अनुमान लगाते हैं वो कहीं ना कहीं उनको कम लगता है, लेकिन वो आपको पूरी तरीके से जानते हैं। आप कोई भी बात नहीं छुपाते हो, ऐसा उनको लगता है। तो आप छोटी छोटी बातों को लेकर भी बहुत अच्छे से उनके साथ शेयरिंग करते हो। आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो हर एक लोगों को पता है। इस तरीके की एनर्जी है, जिसके चलते ऐसा नज़र आ रहा है कि लोग आपसे जलते हैं, लोग बहुत ज़्यादा जलन रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं वो, और कहीं ना कहीं मन ही मन वो आपके लिए बुरा सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके साथ तुलना करते हैं। तब उनको लगता है कि वो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप अभी हाल फिलहाल एक सन की पोजीशन वाले पर्सन हो, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार आ चुका है और वो दूसरों के साथ बहुत बढ़िया तरीके से बर्ताव नहीं करते हो। अब
आपने अपने जीवन में जो पद पोजीशन हासिल की है उसके मुताबिक आप रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो आपकी कैटेगरी से जो दूर लोग हैं वो लोग आपको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। जिनके साथ अभी आप जुड़े हुए हो उनकी नज़र में आप एक सन की पोजीशन वाले पर्सन हो, और आपसे नीचे जो भी लोग हैं उनकी नज़र में आप एक डेविल की पोजीशन वाले पर्सन हो, कि अब आपके अंदर अपनापन नहीं है, लोगों को समझने की क्षमता अब नहीं रही है, और जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो उनको लगता है कि आपके जैसा बढ़िया पर्सन उन्होंने दुनिया में नहीं देखा है। तो ये तो यहाँ ये आया है कि एक पोजीशन और पद की बात है कि जब हम जहाँ होते हैं वहाँ जिन लोगों के साथ होते हैं उनको तो आप बढ़िया ही लगोगी, क्योंकि आप अपनी हर एक बात को रख रहे हो। लेकिन जिन लोगों के साथ अभी आप जुड़ नहीं रहे हो, जिनको लिए आपके पास वक्त नहीं है, उनको यही लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो। तो इस तरीके की एनर्जी है आपकी, जिसमें यह है कि आपको अब आप जिन लोगों को अब वक्त नहीं दे रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, उनको आप इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हो, और जिनके साथ आप वक्त बिता रहे हो, जिनके साथ बहुत ज़्यादा ही आप मिलजुल रहे हो, उनको आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। आपकी एनर्जी में ये ज़रूर है कि अभी आप छोटा या बड़ा जो कुछ भी काम कर रहे हो उसमें आप बहुत ज़्यादा महारत हासिल की है। यहाँ इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि उसमें आप काफ़ी ज़्यादा ही टैलेंटेड हो। जो भी आप छोटा या बड़ा काम कर रहे हो उसमें आप माहिर हो चुके हो, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो चुके हो, जिसकी वजह से आपका नाम हो रहा है। आप चाहे छोटा भी क्यों नहीं काम कर रहे हो, लेकिन लोग आपको जान रहे हैं कि आप ही वो काम कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। इस तरीके से आपके लिए बोला जाता है। अब देखते हैं कि पाइल 3 के लिए लोगों की महफिलों में उनकी बात क्यों होती है। Nine of Cups, the Empress, Two of Cups, Faith, time to go. ओके, तो यहाँ लोगों की महफिलों में आपके लिए जो बातें होती है उसमें उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा विश्वासु पर्सन हो, क्योंकि आप ध्यान से देखो कार्ड तो इतने ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं आपके लिए। आपके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, आपके साथ जुड़ा जा सकता है, आपके साथ कोई भी बात शेयर की जा सकती है, आपके साथ हर एक चीज़ में हमें अपनापन ही लगता है। तो लोग तो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, घायल है, कुछ लोग तो आपके दीवाने हैं, कुछ लोग तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप फीमेल हो तो बहुत ज़्यादा मेल अट्रैक्ट महसूस करते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और लव रिलेशन में आना चाहते हैं। और आप मेल हो तो फीमेल भी इस तरीके से ही चाहती है आपसे। लोगों की महफिलों में आपके लिए बातें ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है वो ये है कि आपकी पर्सनालिटी, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल हो ऐसा उनको लगता है। आपका बातचीत करने का तौर तरीका वाकई में बहुत अच्छा है। आप लोगों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आसान है। आपसे कोई कुछ मांगता है तो आप तुरंत ही दे देते हो और आप ज़्यादा सोचते नहीं हो। इस वजह से लोगों की महफिलों में जब आपके लिए बातें होती है तो उनको लगता है कि आपको मूर्ख बनाया जा सकता है। जो इस डेविल की एनर्जी जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और कहीं ना कहीं वो
बुरा सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं सन की पोजीशन की वजह से। क्योंकि जो मैंने कहा आपकी पर्सनालिटी में इतनी ज़्यादा चमक है कि लोग जलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ईर्ष्या करते हैं आपसे कि आप तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हो, आपके पास तो कितना कुछ है, हमारे पास तो इतना कुछ नहीं है। इसको तो कहीं ना कहीं नीचे गिराना चाहिए, इसको डाउन करना चाहिए, इसको तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, इसको कमज़ोर किया जा सकता है, आपको मूर्ख बनाया जा सकता है। मतलब बहुत कुछ जलने की वजह से वो सोच लेते हैं। यस डेफिनेटली यहाँ टाइम टू गो की एनर्जी ये दिखाती है कि आपको वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए सिर्फ इतना ही है कि भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको जो कुछ भी दिया है वो आगे भी वैसा का वैसा बना रहे। इसके लिए आपको अपने आप की पर्सनालिटी को ज़रूर बदलना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपके लिए आसानी से डेविल की एनर्जी में आ जाते हैं। वो आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बुरा सोच सकते हैं, बुरा करने की भावना रखते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको अपनी पर्सनालिटी में सख्ताई लानी चाहिए, किसी के भी साथ आसानी से बातचीत नहीं करनी चाहिए, किसी को भी आसानी से अपना वक्त नहीं देना चाहिए। आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। क्योंकि लोगों की महफिलों में आपके लिए कहा जा रहा है कि ये इतना ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान है कि वो किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेता है और इसके तो आसानी से फंसाया जा सकता है, जाल में फंसाया जा सकता है। इसके ये तो आसानी से किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है। जो मैंने कहा इतने ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आए हैं तो ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा गुड़ बहुत ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा हानिकारक होता है, ये तो आपको भी अच्छी तरीके से पता है। या किसी भी चीज़ को हम हद से ज़्यादा करेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक है, ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है। जिसके चलते आपके लिए कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो दी एम्प्रेस को कब की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, जिसकी वजह से आपको आसानी से कोई भी फंसा सकता है। ज़रूर आप दी एम्प्रेस होंगे, नो डाउट, लेकिन आप कब की एनर्जी के साथ सफ़र करोगे तो फिर कैसे चलेगा। आप इमोशंस को साथ लेकर चलोगे तो कैसे चलेगा। आपके अंदर इमोशंस का बैलेंस भी होना ज़रूरी है। आप हर बार हर चीज़ को इमोशंस के ज़रिए नहीं सोच सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पाइल ट्री के लिए लोगों की महफिलों में आपके लिए यही बातें होती है कि आप काफ़ी भावुक इंसान हो, आप इमोशनल फूल बन सकते हो, आपका विश्वास आसानी से तोड़ा जा सकता है, आपके जीवन में जो कुछ भी है वो आसानी से छीना जा सकता है, आपको हमारी ओर अट्रैक्ट करना बहुत आसान है और आपके वक्त को ख़राब करना आसान है। ये क्या बात हुई है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपके वक्त को अच्छी तरीके से संभालने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, किसी और की नहीं। आप अपने आप में किस तरीके से पेश आते हो उससे ही आप स्ट्रॉन्ग या कमज़ोर नज़र आते हो। तो आप अपने आप में किस तरीके से लोगों के सामने पेश आ रहे हो उसको ज़रूर आपको खुद के लिए ऑब्जर्वेशन को ज़रूर करना चाहिए। और ये आप ध्यान से देखो तो यहाँ दी एम्परर और यहाँ दी एम्प्रेस, ये दो एनर्जी है, लेकिन यहाँ भी आसपास कप के कार्ड है और यहाँ द सन और डेविल की एनर्जी है। तो वही है कि लोगों की महफिलों में आपके लिए बातें ज़रूर होती है कि आप अपनी पोजीशन में हो, नो डाउट, लेकिन आपको इतना ज़्यादा सरल नहीं होना चाहिए, आपको इतना ज़्यादा घमंडी भी नहीं होना चाहिए।
आपको हर चीज़ में कहाँ सख्ताई दिखानी है, कहाँ सरलता दिखानी है, वो सब कुछ पता होना चाहिए, वरना ये पोजीशन आपकी कोई भी छीन सकता है। तो लोग तो आपसे इतना ज़्यादा जलते हैं कि आपके बारे में बुरा ही सोचते हैं। लोगों की महफिलों में तो आपके लिए बुरा ही सोचा जाता है, अच्छा भी सोचा जाता है, नो डाउट। वो आपके साथ ट्यूनिंग बिठाना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपका वक्त लेना चाहते हैं, आपका पैसे लेना चाहते हैं, आपका विश्वास लेना चाहते हैं, और उसमें उन सभी चीज़ों में धोखा आपको देना चाहते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको ही अपने आप को बदलना पड़ेगा कि आपको कहाँ सख्ताई दिखानी है, कहाँ विश्वास दिखाना है, कहाँ लोगों को समय देना है, कहाँ किससे बातचीत करनी है, कहाँ आपको खड़े रहना है, कहाँ आपकी ऊर्जा को देना है, कहाँ नहीं देना है। आप अपनी पोजीशन में हो तो आपकी पोजीशन के चलते आपको कैसे रहना चाहिए, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, और वही आपकी फर्स्ट जिम्मेदारी बनती है अपने आप के लिए। बाकी सब कुछ बाद में आता है, उसके मुताबिक ही लोग आपको जज करेंगे, और जज करने के बाद महफिलों में बातचीत करते हैं। तो इसको आपको ही सुधारना चाहिए कि आप कहाँ हो। ये पायल उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। ये उनकी ही पायल है जिनको बहुत ज़्यादा सुधारने की, बदलने की, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये डेविल की एनर्जी बार बार आपके जीवन में आ जाती है, क्या ये सही है? क्या आपको बार बार लेसन देना चाहिए? आपके जीवन में कर्मा की साइकिल, यहाँ कर्मा का लेसन आपको क्यों मिलता है? क्योंकि आप नहीं बदल रहे हो। आपको बदलना ज़रूरी है, और जब आप बदल जाओगे ये लेसन मिलना आपको बंद हो जाएगा। बदलना कैसे है, जो मैंने आपको आगे कहा कि कहाँ आपको अपने आप को सीधे और सरल रखना है और कहाँ आपको कठोर दिखाना है, वही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो दिस इज योर रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।